वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मिन्नमो सुद केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। मैं करता हूँ कर्म काम, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्वधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम 73वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने शिष्य बनकर के प्रश्न किया है, यह आत्मा आश्रवों से किस प्रकार से निवृत्त हो, या आत्मा के आश्रवों से निवृत्त होने की विधि क्या है। केन विधिना अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते इति चेत। यह आत्मा या मैं स्वयं आश्रवों से कैसे निवृत्त हो सकता हूँ, ये प्रश्न अमृतचंद्राचार्य ने रखा। कुंद कुंद आचार्य ने उत्तर दिया। उत्तर हम उन्हीं की भाषा में पढ़ते हैं और अपनी भाषा में समझने के लिए पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। बोलिए। अहमें को खलु शुद्धो मौणाण दंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये ये दे। प्रश्न, ये आत्मा यानी अमृतचंद्र आचार्य का आत्मा के आश्रमों से कैसे निवृत्त हो, ये पूछा गया था। कुंद कुंद आचार्य ने उन्हें ये उत्तर नहीं दिया कि तुम्हें आश्रव से निवृत्त होना है तो तुम ऐसा करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर उपदेश जो दिया जाता है चाहिए या तुम्हें करना चाहिए इसी रूप में दिया जाता है। परंतु यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य ने ऐसा उत्तर न दे करके स्वयं आश्रव की निवृत्ति के लिए जो उपाय अपना रहे हैं वो उपाय बता रहे हैं। 16वीं गाथा आई, दंसन नान चरिताणी सेवि दव्वाणी साहुणा निच्चम तानि पुन अप्पाणम चेव निश्चय दो। उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि पहले तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करे, अभेद अखंड आत्मा का अनुभव करे और व्यवहार से दूसरों को उपदेश दे। निश्चय से एक आत्मा का सेवन करना चाहिए और व्यवहार से दूसरों को उपदेश दे कि दर्शन का ज्ञान का चारित्र का, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। वह 16वीं गाथा का अनुशीलन निकाल करके आप पढ़ें तो उसमें ये प्रश्न खड़ा किया, या ये बात समझ में नहीं आई कि अपने लिए बात अलग और दूसरों के लिए बात अलग।
आप अपने लिए तो कहते हो एक अभेद अखंड आत्मा का आश्रय करना चाहिए, एक आत्मा का सेवन करो, और दूसरों को उपदेश देना चाहिए कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो व्यवहार से। माने स्वयं तो निश्चय से आश्रय करो और दूसरों को व्यवहार का करो। इसका मतलब स्वयं निश्चय का आश्रय लेकर के अपने प्रयोजन की सिद्धि कर लो और दूसरे सब व्यवहार में उलझे रहे। ऐसा क्यों? अपने लिए बात अलग और दूसरों के लिए अलग। वहां दृष्टांत भी दिया, कौन सा? हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। आप खाने के लिए तो निश्चय का प्रयोग कर रहे हो और दिखाने के लिए दूसरों को व्यवहार का, दूसरों के लिए व्यवहार का उपदेश दे रहे हो, तो ये तो उचित नहीं है ना। है तो उनको भी व्यवहार की बात करो ना। तो वो तो फिर निश्चय व्यवहार निश्चय का ही प्रतिपादक है। वो तो समझाने के लिए भेद किए गए हैं, वो अपेक्षा से वहां चर्चा की गई है। लेकिन यहां कुंद आचार्य कह रहे आपके लिए और मेरे लिए कोई दूसरी विधि नहीं है। जो मैं विधि अपनाऊंगा वही की वही विधि सबके लिए है। मैंने भी जो विधि अपनाई वो पूर्व आचार्यों के द्वारा अपनाई हुई वही की वही विधि है। इसलिए मैंने जो विधि अपनाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, स्वयं अपने में अपना करके, स्वानुभूत जिसे कहते हैं उस तरह से। दृष्टांत सबको ख्याल में होगा। एक गुरु के पास बहुत अच्छा तोता था। सेठ उसके पास आते रहते थे और वो जो गुरु के पास रहते रहते बहुत अच्छे अच्छे शास्त्र के वाक्य सीख गया था, शास्त्र के वाक्य बोलता था। तो गुरु ने, वो सेठ जी ने कहा, भाई आपका ये तोता हमें दे दो तो हमारे यहाँ भी फिर ये कुछ शास्त्र के वचन बोलता रहेगा, तो हमारे कान पर भी कुछ शास्त्र के वचन पड़ेंगे। इसलिए वह गुरुजी से तोता लेकर के आ गया। अब वो तोता पिंजरे में बंद। गुरुजी के यहाँ तो शास्त्र के वचन अच्छे अच्छे सुनने के लिए मिलते थे, और यहाँ अब सेठ जी के यहाँ क्या होता है, वो व्यापार धंधे की ही बातें। अब वो सुनते सुनते उसे ऊब आने लग गई। तो एक बार सेठ जी पुनः गुरुजी के पास जा रहे थे, तो उनने वो पूछा तोते से, मैं गुरुजी के पास जा रहा हूं, तुम्हारा कोई संदेश हो तो बताओ। तो तोते ने क्या कहा, आप जा रहे हैं तो मुक्ति का उपाय पूछ करके आना, मुक्ति का उपाय। बोले ठीक है। पहुंचे। अब गुरुजी का वो प्रिय तोता था, तो सेठ जी आए तो पूछा, और कैसा है हमारा तोता? बोले बहुत बढ़िया। कोई संदेश? कि हाँ, उसने एक प्रश्न पूछा है कि मुक्ति का उपाय क्या है। और क्या हुआ, जैसे ही प्रश्न सुना वैसे ही गुरुजी चले गए। अब कहाँ चले गए पता नहीं। अब वो सेठ जी घबरा गए कि मैंने कुछ कह दिया और ये तो बेहोश हो गया और पता नहीं क्या हो गया, और घबरा करके चला गया वहां से। अब पहुंचा, पहुंचते ही तोते ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर पूछ के आए हैं क्या? तो उसने कहा, क्या, कैसा प्रश्न तुमने किया? ये क्या हुआ कि जैसे ही तुम्हारा प्रश्न मैंने पूछा मुक्ति का उपाय क्या है, गुरुजी तो बेहोश होकर के गिर गए। और इधर उत्तर सुना तो तोता भी क्या हो गया, वो बेहोश होके गिर गया। अभी फिर घबरा गया, ये क्या बात है। उसको बहुत हिलाया डुलाया, बिल्कुल नहीं उठा। उसने सोचा है तो बेहोश का, ये तो चला ही गया है। और उसने पिंजरे से निकाल करके बाहर रखा और वैसे ही फुर हो गया। उसने जो प्रश्न पूछा था गुरुजी से, उसका उत्तर गुरुजी ने दिया था कि नहीं दिया था? वो उत्तर सेठ जी को तो समझ में नहीं आया, लेकिन तोते को समझ में आ गया, और तोते ने अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त भी कर लिया और उस उपाय से मुक्ति भी प्राप्त कर ली। कुछ बताया तो था ही नहीं, फिर कैसे बता दिया मुक्ति का उपाय? कह रहा, ये प्रश्न पूछने पर बेहोश हुए तो समझ गया
कि मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, बेहोश हो जाओ। अब वो उसने अपना लिया और मुक्त हो गया। और वहां गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके बताया था, मुंह से नहीं बताया था कि क्या उपाय है। ऐसे यहाँ कुंद आचार्य ने भी निवृत्त होने की विधि ये बताई नहीं, तुम ऐसा करो, ये नहीं बताई। वे तो कह रहे हैं तम मिठी दो, एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण ऐसा जो मेरा आत्म स्वरूप है उसमें ही स्थित, उसमें ही लीन हो करके इन सब आश्रयों को मैं क्षय को प्राप्त कराता हूं। तम मिठी दो तच्चित्तो, मानो उसमें लीन हुए और आश्रयों का क्षय किया। ये समझ लीजिए ना, सामने से प्रश्न किया, प्रश्न देने के विकल्प वाला भी आश्रय का परिणाम, मुझे अभी नहीं देना, उत्तर देना है, ऐसा विकल्प, और वो तोड़ करके भी अंदर चले गए तो उस संबंधी आश्रय की भी निवृत्ति की। तो समझ लीजिए ये बता रहे हैं कि यही विधि है। स्कूल में पढ़ते थे तब वर्धा है ना, वर्धा महाराष्ट्र में, नागपुर के पास में, वहां सेवाग्राम आश्रम है। किनका आश्रम है? वो विनोबा भावे, भूदान योजना उसके से बहुत, वो उनके आश्रम में भी गए थे। वहां तो ऐसे बैठे हुए थे, बहुत वृद्ध थे और स्वस्थ थे। तो उनसे पूछा कि स्वस्थ, आप इतने स्वस्थ है तो आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? और वे तत्काल जो है वो योगासन की मुद्रा में आ गए, योगासन की मुद्रा में बैठ गए। अब वहां भी चुपचाप बैठे रहे थोड़ी देर। अब वे फिर आके खोली उन्होंने। फिर हमारे अध्यापक ने पूछा, गुरुजी वो स्वास्थ्य, आप इतने स्वस्थ है, इसका उपाय क्या है, उपाय बताइए। फिर वो योगासन की मुद्रा में बैठ गए। अब बार बार पूछ रहे, वो योगासन की मुद्रा में जा रहे हैं। बोले उपाय तो बताइए। तो उन्होंने उपाय बताया कि नहीं बताया? क्या है स्वस्थ रहने का उपाय? ये योगासन करो, ध्यान करो, वैसी से स्वस्थ रह सकते हो। तो बिना बोले, बिना बोले का मतलब बिना कहे स्वयं करके बता दिया। उपदेश देने वालों के लिए जगत में काफी बने, समझ लीजिए, अकेला उपदेश जो देते हैं ना, उसमें हम भी शामिल, हम भी मतलब उपदेशदाता ही बनते हैं तो पंडित कहलाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर भी दोषारोपण लगता है। पंडित वैद्य मशाल ची, इनकी उल्टी रीत, औरन को उपदेश करे और स्वयं नांग जाए भीत। भी कैसे जाए? भी ऐसा 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 रास्ता है, ऐसा चले जाओ। और फिर खुद को जाना होगा तो यहीं से सीधे भीत नांग करके चले जाए और दूसरों को लंबा लंबा रास्ता बता दे। तो पंडित वैद्य मशालची, इनकी उल्टी रीत। पंडित वैद्य मशालची, तो पंडित भी क्या करेंगे? दूसरों को तो बहुत उपदेश देंगे और खुद के लिए उल्टा चलेंगे। वैद्य, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं ना कि वो कैंसर के स्पेशलिस्ट होवे और ये पता चले इसको कैंसर हुआ। क्यों हुआ भाई? सिगरेट पीते हो, कि आज से बिल्कुल तत्काल छोड़ दो। दमा का मरीज हो, खांसी का हो, टीबी का हो, बहुत सारी बीमारियां जिसके कारण से होती हो, तो जो डॉक्टर कह रहा हो भैया नहीं पीना, और खुद को उसके बिना नहीं चलता होगा। वैद्यों की भी ऐसी है, तुम ये मत खाओ, ये मत खाओ, और भटा नहीं खाना, अपच होता है। और उनको क्या बनता है भटा का? वो भटा के भरते के बिना चलता ही नहीं होवे। वो वैद्य उल्टे। और मशालची के लिए क्या कहते हैं? मशाल, पहले जमाने में रास्ते से चल रहा हो ना, अंधेरे में जा रहे हो, तो वो मशाल लेकर के आगे आगे चलते थे। अब मशाल लेकर चलने वालों को बड़े बड़े मशाल यहाँ कंधे पे रख के चलना है। अब वे मशाल जल रही है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसकी लौ किधर जाती हैं? पीछे जाती हैं, और उनके आगे अंधेरा और उजाला पीछे।
माने वो दूसरों को रास्ता बताते हैं और स्वयं अंधेरे में चलते हैं। ऐसा ही पंडितों के लिए भी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, माने बस दूसरों को उपदेश देने के लिए। लेकिन कुंद कुंद आचार्य ऐसे नहीं हैं, ऐसा नहीं करते हैं। वे अकेले दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं करते हैं, वे स्वयं भी अपने आश्रव, मोह राग द्वेष, विकारी परिणाम, आकुलता, इन सब का अभाव इसी तरीके से करते हैं। इसलिए अपने स्वयं पर सव्ये एदे खयम नेमि, मैं भी इसी प्रकार से आश्रवों का क्षय करता हूं, ऐसा कह करके उनने विधि बता दी। आश्रव निवृत्ति की विधि क्या है? अपनी आत्मा को जानकर उसमें ही स्थित और लीन होना, यही आश्रव निवृत्ति की विधि है। ये काम करेगी, ये विधि काम करेगी कि अवश्य करेगी? ये अवश्य करेगी। आपने कैसे जाना? क्योंकि मैं भी इसी विधि से आश्रमों का क्षय कर चुका हूं, कर रहा हूं, और पूरे आश्रमों का क्षय भी इसी प्रकार से निश्चित करने वाला हूं। गाथा पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने एक एक शब्द पर व्याख्या की है टीका में। अहम, अब खलु तो भर्ती का अहम, एक को अहम, एक को खलु छोड़ दीजिए। खलु पर तो क्या करेंगे? शुद्धो निम्मो नान दंसण समग्गो। कितने कितने विशेषण हुए? एक, शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, ये चार विशेषण। इन चार विशेषणों का खुलासा तो किया ही किया, व्याख्या की, लेकिन वे चार विशेषण किसके? एक को शुद्धो निम्मो नान दंसन समग्गो को कहा। कौन है ऐसा? कि अहम। तो सबसे पहले अहम की भी उन्होंने विशेष व्याख्या की है। और फिर तम्मि ठिदो, उसमें ही स्थित। ये कैसे स्थित होना उसमें? तच्चित्तो, उसमें ही चित्त लीन, स्थित होना और लीन होना। ये कैसे होना उसी में स्थित और लीन? और फिर सव्ये एदे खयम नेमि, ऐसा होने पर सारे आश्रव क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उसकी पुनः दृष्टांत सहित चर्चा की है, माने एक एक पद की। वैसे अमृतचंद्र आचार्य एक साथ समग्रता से व्याख्या करते हैं, अधिकतर एक एक पद की सब जगह व्याख्या करते हुए ऐसा नहीं है। लेकिन जहां ऐसे विशेष आए हैं, आप देखेंगे जहां ऐसी विशेष गाथाएं आई हैं, उनमें एक एक पद पर व्याख्या की है। छठवीं गाथा में भी नहीं अप्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, ये ज्ञायक भाव, इसलिए उसे शुद्ध कहते हैं। तो एक एक की व्याख्या की वहां पर। 38वीं गाथा में गए तो वहां भी एक एक पद की व्याख्या की। 49वीं गाथा आई तो एक एक पद की व्याख्या की। और यहां भी एक एक पद की व्याख्या कर रहे हैं। चूंकि विशेष है इसलिए एक एक पद की व्याख्या यहां पर कर रहे हैं। अपन पहले चर्चा करने वाले थे, आपके माध्यम से वो बात रह गई। जिनागम की सर्वोत्कृष्ट गाथा है, या इसमें जिनागम का सार भर दिया है। तो जिनागम का सार क्यों भर दिया, ये तो मैं बता देता हूं। जिनागम का सार क्यों भरा? क्योंकि इसमें आत्मा के अनुभव की बात बताई है। आत्मानुभव की बात इसमें की है, और आत्मा के अनुभव से आश्रव की निवृत्ति होती है, इसलिए आत्मा के अनुभव की बात बताई है। यही जिनागम का सार भर दिया इसमें। गुरुदेव किसी विदेशी दार्शनिक की चर्चा करते हुए अनेकों बार प्रवचनों में कहते हैं, कोई जर्मन का है कि जापान का कोई इसका कहते हैं, वो उसने भी ये कहा है, क्या है? जैन दर्शन। अनुभूति का नाम जैन दर्शन है। अनुभूति का नाम जैन दर्शन। वो उत्तम चंद जी का भी एक प्रकरण, मैंने एक बात याद आती है। वो उत्तम चंद जी नायरोबी पंचकल्याणक में गए थे। पंचकल्याणक में क्या, उसके आगे पीछे वहां महीनों रहे भी थे नायरोबी में ही।
तो वहां कहते वहां का मेयर किसी कार्यक्रम में आया होगा, अब वहां हिंदी तो समझ में आती नहीं थी, तो उसने कहा आपका जैन धर्म जैन दर्शन बहुत आप बातें करते हो, आप तो बिल्कुल संक्षेप में जैन दर्शन बता दो, जैन धर्म है क्या। तो उसने क्या प्रश्न किया था, व्हाट इज द लुक आउट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का लुकआउट क्या है, जैन दर्शन जैनिज्म इसका पूरा लुकआउट संक्षेप में बताओ, क्या है लुकआउट। और कहते एक वाक्य में उन्होंने बता दिया था, लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज लुक इन नॉट आउट। बस ये सारा जैनिज्म जैन दर्शन का पूरा सार आ गया इसी में, इतने से में। लुकआउट ऑफ जैनिज्म इज लुक इन नॉट आउट, बस अपने को देखो, अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने में लीन हो जाओ। ये लुक इन में आ गया सारा का सारा, ये जैन दर्शन है। और यहां भी तम मिठिदो तच्चित्तो, बस इसमें लीन होने की बात की जा रही है, आत्मानुभव की, आत्मा में लीनता की बात की जा रही है। बस इसलिए ये जनागम का सार इस गाथा में भरा गया है। अब ये सर्वोत्कृष्ट गाथा है, क्यों? 4 पॉइंट 4 बातें दी गई है, एक एक बातें आपके माध्यम से करते हैं चर्चा। कौन बताएगा पहली बात? क्या नाम आपका? संयम, बोलिए। पहली पंक्ति गाथा की विशेषता की बात हो रही है। गाथा की पहली पंक्ति में दृष्टि का विषय भूत और ध्यान के ध्येय भूत शुद्धात्मा की बात की गई पहली पंक्ति में। अभी कैसे की अभी अपन बात करते हैं, पहले चारों विशेषताओं की बात करते हैं। ध्यान दे, ख्याल में आ जाएगा। गाथा की पहली पंक्ति में दृष्टि के विषयभूत और ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्मा की बात की गई है, और दूसरी पंक्ति में उसी में स्थित और लीन होने की बात की है। ये पहली बात। दूसरी बात, चलिए इधर शिवराज। गाथा की पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात है, हमारा द्रव्य स्वभाव कैसा है, द्रव्य स्वभाव की बात है। और दूसरी पंक्ति में उसी आत्मा में द्रव्य स्वभाव में लीन होने पर प्रकट होने वाली निर्मल पर्याय की बात की गई है। तो पहली पंक्ति में द्रव्य स्वभाव की बात और दूसरी पंक्ति में निर्मल पर्याय की बात की गई है। अब तीसरी विशेषता, तीसरी बात बोलो पीछे से आकाश। अब वो भाषा बदल बदल करके हुई बात आ रही है, ठीक है ना? यही है क्या तीसरी पंक्ति? हाँ, पहली पंक्ति में भगवान आत्मा की बात की गई है, हाँ, निज भगवान आत्मा की बात की गई है, और दूसरी पंक्ति में उसी में लीन होने की बात की गई है, उसी में स्थित और लीन होने की बात की गई है। 3 हो गई, बैठिए। चौथी बात, बैठिए। उल्टी बता दी सारी बात। हाँ, माने 7 तत्व की चर्चा ये तो ठीक है, लेकिन किस रूप में है वो नहीं आई बात, उल्टी हो गई बात। हाँ, बोलो। बदल गई बात उतनी सी। बैठिए। पहली पंक्ति में 9 तत्वों से भिन्न, 9 तत्वों में छुपी हुई ऐसी जो आत्म ज्योति है, तो 9 तत्वों से भिन्न एक शुद्धात्मा की बात की गई है। और दूसरी पंक्ति में पुण्य पाप आश्रव बंध इनसे रहित या इनके अभाव पूर्वक संवर निर्जन और मोक्ष की बात की गई है। ठीक है ना? अब एक गाथा में इतनी सारी बातें आई हो तो फिर उत्कृष्ट गाथा क्यों नहीं होगी? पहली बात जो कही थी
पहली पंक्ति में दृष्टि के विषय और ध्यान के ध्येयभूत शुद्धात्मा की बात की। चारों में पहली पंक्ति की बात करो, चारों विशेषताओं को एक साथ लो और यहां घटित कर लो। इसमें दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय, दूसरी विशेषता में कहा था द्रव्य स्वभाव, तीसरी विशेषता में कहा था निज भगवान आत्मा, और चौथी बात में कहा था 7-9 तत्वों से भिन्न अपने निज आत्मा की बात। तो एक ही बात है, क्योंकि जो दृष्टि का विषय है, ध्यान का ध्येय है, वह निज भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव रूप है, और 9 तत्वों से 9 तत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति, उसकी बात की गई है। कैसा? एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण, ये जो बात की गई है वो उसी द्रव्य स्वभाव रूप निज भगवान आत्मा की बात है। अब पुनः दूसरी पंक्ति की बात। सबसे पहले में क्या कहा कि वो जो दृष्टि का विषय या ध्यान का ध्येय है उसी में स्थित और लीन होने की बात की। तम मिठिदो तच्चित्तो, फिर निर्मल द्रव्य स्वभाव के सामने निर्मल पर्याय की बात की। जब हम उसी में स्थित और लीन होते हैं, आश्रवों का अभाव होता है और निर्मलता प्रकट होती है, इसलिए निर्मल पर्याय की बात हुई। और तीसरे में क्या कहा था? स्थिर और लीन होने की बात की, तो तम मिठिदो तच्चित्तो, तो स्थिरता और लीनता की बात की। और चौथी विशेषता, ऊपर तो 9 तत्वों से भिन्न एक शुद्ध आत्मा की बात की, ठीक है, क्योंकि वो जो एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण ऐसा आत्मा है, वो 9 तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। अब नीचे की पंक्ति में पुण्य पाप आश्रव बंध से रहित या उनके अभाव पूर्वक सव्ये एदे खयम नेमी, तो सव्ये एदे माने कौन कौन? पुण्य पाप आश्रव बंध, तो सव्ये एदे में वो चारों आ गए जिनका क्षय करना है। सव्ये एदे खयम नेमी, और तम्मिठिदो तच्चित्तो, उसमें ही स्थित ये संवर, और उसमें ही लीन ये निर्जरा। जैसे वो शुद्ध आत्मा में स्थित हुए, शुद्धता की उत्पत्ति हो गई, तम्मिठिदो, और उसी में लीन रहे, तच्चित्तो, तो क्या हुआ? शुद्धता की वृद्धि, शुद्धता की उत्पत्ति हो गई संवर, और शुद्धता की वृद्धि होती गई वह निर्जरा। जैसे जैसे शुद्धता उत्पन्न हुई और शुद्धता की वृद्धि होने लगी, आश्रव घटने लगा। पुण्य पाप आश्रव बंध धीरे धीरे घटने लगे। लेकिन जब सव्ये खयम नेमी, सारे ही क्षय को ले जाता, और क्षय की बात की तो कौन सा तत्व आ गया? मोक्ष तत्व आ गया। इसलिए नीचे की पंक्ति में आश्रव पुण्य पाप आश्रव बंध के अभाव पूर्वक, और साथ में तम मिठिदो तच्चित्तो कहने से संवर निर्जरा आ गई, और खयम नेमी कहने से मोक्ष तत्व की भी बात आ गई है। तो इतनी सी बात, इतनी सी गाथा में ये सारा विषय भरा हुआ है, और ये आत्मानुभव की विधि है। दृष्टि के विषयभूत शुद्ध आत्मा को एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से पूर्ण ऐसा जानकर उसमें भी स्थित होना और उसी में लीन होना, और ये आत्मानुभव की विधि यही है। इसलिए सारा जिनागम का सार है और सर्वोत्कृष्ट गाथा है। सबसे पहला शब्द क्या है गाथा में? अहम। अहम अच्छा होता है कि बुरा होता है? अहम अच्छा होता है कि बुरा होता है? अरे वो उसकी बात करते हो, उसे तो बहुत अहम है। तो अहम अच्छा कि बुरा क्या कहलाएगा? अच्छा है कि बुरा है? अहम के अच्छाई बुराई का आधार उसके विषय पर निश्चित होता है। वो जो अहम हो रहा है वो किसमें हो रहा है? अहम, उसके ऊपर ये निश्चित होगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। स्व पर, वो स्व पर में से यदि पर में अहम है तो बुरा ही है। अब वह किसी भी पर में हो, और दूसरी तरफ स्व में अहम है तो उत्कृष्ट है। इसलिए वह अहम की उत्कृष्टता वह स्व की उत्कृष्टता के ऊपर आधारित है। और यहां चूंकि आत्मानुभव की बात है, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य
टीका में जब अहम की व्याख्या करेंगे वो तो स्व वाले अहम की ही व्याख्या करने वाले हैं, पर के अहम की बात नहीं है। ये अहम ही है जो हमें अनादि काल से संसार में भटका रहा है, और ये अहम ही है जो हमें संसार से निकाल करके मुक्ति में पहुंचाने वाला है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह के कारण से अपने आप को भूल करके चार गति में संसार में भ्रमण करा अनादि काल से, तो जो अपने को भूला तो किसी पर को स्व मान लिया ना। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। ये देह में अहम किया, पर में अहम किया, इसीलिए संसार परिभ्रमण अनादि काल से चला रहा है। अब वहां से अहम निकाल करके स्व में, निज में, जिसकी बात ये पहली पंक्ति में करने वाले हैं, जो हमारा दृष्टि का विषय ध्यान का देह द्रव्य स्वभाव है, नव तत्व में जाने पर भी जो नव तत्व रूप नहीं हुआ वो हमारा वास्तविक अहम है। ये हम है वास्तव में। इसी में अहम आ जाए तो बस मुक्ति की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसे ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलती है और बाहर निकल करके वहां थोड़ी सी जैसे ही बाहर निकलती है और जहां से पटरी अलग अलग हो जाती है ना, एक दूसरी दिशा में जा रही दूसरी दिशा में जा रही है, जहां अलग अलग पटरी होती है वहां बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो थोड़े से अंतर में ही किस लाइन पर जा रही है वह उस लाइन से निश्चित हो जाता है कि कहां पहुंचेगी, कौन सी पटरी पर जा रही है। वह ऐसे ही अपनी अपनी परिणति को हम स्वयं टटोल ले, अहम तरीके से हमारे अंदर में क्या परिणति चल रही है। अहम, मेरा अहम पना किसमें हो रहा है, या अपने आप को अंदर टटोले। यदि हमारा अहम सचमुच में एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण ऐसे आत्मा में हो रहा है तो निश्चित समझ लीजिए हमारी यात्रा मुक्ति की तरफ चल रही है। उस अहम से निश्चित रूप से मुक्ति मिलने वाली है, और उसे छोड़कर वो और उसको छूटते ही देह में ही अहम बुद्धि होती ही है। भले ही और सूक्ष्मता की दृष्टि से भले ही एक समय की पर्याय में कहो चाहे किसी में भी कहो, लेकिन देह की अहम बुद्धि सबसे प्रमुख है। सबसे पहली वो हमारी मैं तरीके से हमारा चिंतन क्या चल रहा है। यदि वो चिंतन देहाश्रित है, रागाश्रित है, विकारी भावाश्रित है, अपने स्वभाव को छोड़कर पराश्रित है, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से संसार की तरफ है। दो ही दशाएं हैं जीव की, हेडक्वार्टर दो ही हैं जहां ये जीव लंबे काल के लिए रह सकता है, एक निगोध और दूसरा मोक्ष। वो दो ही स्थितियां हैं। मोह सहित रहा तो नियम से निगोध, मिथ्यात्व नहीं गया तो नियम से निगोध, और सम्यक तो प्राप्त हुआ, थोड़ा काल भले ही लगेगा, कदाचित थोड़ा अधिक काल अलग अलग अपनी अपनी काल लब्धि के होनहार के अनुसार, लेकिन नियम से मोक्ष। और निगोध में चला गया तो भी वहां से फिर कितने काल के लिए निकलेगा नहीं निकलेगा कोई ठिकाना नहीं है। कितने काल के लिए, कितना एकेंद्री में रहने का काल कितना, तहते चय थावर तनु धरे यो परिवर्तन पूरे करे। वो एकेंद्रीय स्थावर में चला गया ना, वहां रहने का काल कितना। टोडरमल जी ने लिखा, शायद 2.5 पुद्गल परावर्तन लिखा शायद था। असंख्यात कल्प काल, और उससे निगोद 2.5 पुद्गल परावर्तन किसका है, निगोद का। माने उसमें भी स्थावर से भी और निगोद में, स्थावर से भी निगोद में जाने में, और निगोद का लंबा काल 2.5 पुद्गल परावर्तन का। अब 2.5 पुद्गल परावर्तन के लिए उनने कहा कि कैसा, कि थोड़ा सा भाव वासन करो,
कि जिसके असंख्यात भाग में असंख्यात सागर हैं। असंख्यात भाग करो तो उसमें असंख्यात सागर हैं। इतने लंबे काल के लिए निगोद में रह सकता है, इतना लंबा काल। कौन? वहां से निकला स्थावर, स्थावर क्या त्रस बना, लेकिन त्रस में आएगा तो कितने काल के लिए? साधिक 2000 सागर के लिए, उससे अधिक तो नहीं निकलेगा। साधिक 2000 सागर के लिए। वहां तो टोडरमल जी ने ऐसा भी लिखा, कोई जीव वहां से निकला और त्रस पर्याय में आया और अंतर मुहूर्त में त्रस पर्याय पूरी हो गई और फिर स्थावर एकेंद्री में चला गया। माने जरूरी नहीं है कि वो साधिक 2000 तो उत्कृष्ट है, साधिक 2000 तो उत्कृष्ट है, तो हर एक को पूरी की पूरी मिले ये जरूरी नहीं। इतना पूरा करेगा ही, निकला माने त्रस में इतना पूरा रहेगा ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक का अपना अपना, अधिकतम मिले तो इतना मिलेगा, लेकिन उसके बाद नियम से निगोद जाएगा ही जाएगा। जिसने सम्यक तो प्राप्त नहीं किया उसके लिए कदाचित सम्यक तो छूट गया तो भी जाएगा। सम्यक तो छूट गया क्योंकि अर्धपुद्गल परावर्तन काल फिर वहां जाए बिना पूरा कर ही नहीं पाएगा, फिर जाएगा, लेकिन फिर निकल करके निश्चित रूप से जाने वाला है। और सम्यक तो प्राप्त किया और मुक्ति में चला गया तो रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शु परिणय। ये इस अहम पर निर्धारित है कि हमारा अहम कहाँ हो रहा है। पर में अहम करने पर मोह मिथ्यात्व और उसका फल निगोद, और यदि अपनी निज आत्मा में अहम किया तो उसका फल निश्चित रूप से मुक्ति मोक्ष ही है और वहां अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए अहम, वहां तक कैसे पहुंचना, चार शब्दों का प्रयोग आता है। उदासोहम, दासोहम, सोहम और अहम आखिरी में। माने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबसे पहले सारे जगत से उदास होना पड़ेगा। उदासो अहम, मैं क्या हूं? इस सारे जगत से उदास हूं। मुझे अब ये जगत भाता नहीं है, अब इस जगत में मुझे नहीं रहना है। 5 इंद्रिय के विषय भोग बहुत भोगे, सुख नहीं मिला, इनमें मोह राग द्वेष के विकारी भाव करते करते आकुलता ही मिली है, इसलिए अब इसमें नहीं रह, इसलिए क्या हो गया? उदास। अब मैं उदास हो, हम उदास तो हो गया, लेकिन सुखी होने का मार्ग कहाँ मिलेगा? कौन बताएगा? कि जो पूर्ण सुखी हुए हैं वे बताएंगे, इसलिए उनके चरणों में आना पड़ेगा। और दासो हम, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। मुझे भी सुखी होना है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। दासो हम जिनेंद्र भगवान के दास बनकर के चरणों में आए। जिनेंद्र भगवान से पूछा सुखी होने का मार्ग क्या है, कैसे सुखी हो? हम इतने दुखी और आप इतने सुखी, ऐसा कैसे? कहले ऐसा है ही नहीं, तुम दुखी हो और हम सुखी है, ऐसा ही नहीं। तुम्हारे में और हमारी कोई अंतर नहीं है। सो हम, जो मैं हूं वह तुम हो, और तुम भगवान की तरफ से कहो, वे हमसे कह रहे हैं कि जो वे हैं वो हम हैं, और हमारे लिए निर्णय करने के लिए कह रहे हैं कि तुम भी यही निर्णय करो। जो मैं हूं वह है भगवान, मैं वह हूं जो है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहां राग वितान। तो सो हम, मैं तो कहता हूं ना, वो उनका था वाक्य, खेमचंद भाई का वाक्य था। दर्शन करते समय मैं तो ये मंगलाचरण करते हैं ना, मंगलाचरण करते समय आपको पुनः पुनः ध्यान दिलाता हूं। मुझे तो स्मरण आता है बीच, माने जो दोनों मंगलाचरण पढ़ते हैं, वंदित्व सव सिद्धे और नमः समय साराय, दोनों पढ़ते समय वो खिमचंद भाई का वाक्य याद करता था। खिमचंद भाई भगवान के दर्शन करते समय ये कहते थे, कैसा दर्शन करना कि हमारा उपयोग का पेंडुलम, घड़ी में पेंडुलम चलता ना इधर उधर, वैसा कि हमारा उपयोग का पेंडुलम भगवान की तरफ जाए तो तू सिद्ध, और वहां से आकर के फिर अपनी तरफ आए तो मैं सिद्ध। माने आपके समान मैं भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। ये भगवान का दर्शन करने से मिलना चाहिए।
जिन दर्शन कर निज दर्शन पाए, ये यहां आना चाहिए। वंदित्व सव सिद्धि, तो सिद्ध भगवान का स्वरूप, उनका स्मरण। और नमः समय साराय, अभी मेरी चर्चा है, अपना उपयोग अपनी तरफ आना चाहिए। तो सो हम, और अब अभी तो उनसे तुलना हो रही थी, अब वह सह भी हटेगा और अब क्या रहेगा अपने आप में, बस मैं अहम, मेरा जो स्वरूप है वो मैं हूं, ये अहम। और यहां अहम आने पर क्या बनेगा, अरहम। अरहंत दशा जो प्रकट होगी इसी में अहम करने से होगी। तो ये इतना महत्वपूर्ण अहम पद है, तो अमृतचंद्र आचार्य इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे बहुत अच्छी, वो वहां आएगी जब अपन चर्चा करेंगे। दूसरा पद है एक को, मैं कौन, मैं एक। जो बैठे हुए ना यहां देख लो, सचमुच एक है क्या? यहां एक की बात आएगी, एक 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 गिनती करोगे तो एक एक की करोगे, लेकिन क्या सचमुच एक है क्या? ये जो है ना ये एक है क्या? अरे ये तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और असमान जाति द्रव्य पर्याय का मतलब क्या? दो असमान द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय। वास्तव में दो नहीं कहना, अनेक असमान जाति द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय। जाति कही जाए तो ठीक है, दो जाति, दो असमान जाति, जाति की अपेक्षा से तो दो, लेकिन कितनी है? वो जो दूसरा है ना वो है कितने? बहुत अनंत है वो। पुद्गल जो है, इसलिए टोडरमल जी ने अपना परिचय दिया तो क्या दिखा, मैं आत्म अरु पुद्गल खंड मिलिके भयो परस्पर बंध, सो असमान जाति पर्याय उपजो मानुष नाम कहाय। और तिस पर्याय विषय आगे क्या है, देखन जानन हारो सोय, मैं हूं जीव द्रव्य गुणभूप, एक अनादि अनंत अरूप। तो एक, इसके बीच में जो एक अनादि अनंत अरूप ज्ञान दर्शन वाला है वो मैं हूं, बस वो एक। इसलिए अहम एक को, यहां इस देह में एक हूं ये तो ठीक है, सारी दुनिया में, सारी दुनिया में मैं एक हूं। भले ही सारा संसार हो। वो एकत्व भावना की बात करते हुए दादा कहते हैं ना, वो माता पिता कहीं अपने बच्चे को कहीं पढ़ाई के लिए जा रहा था तो छोड़ने गए, पिताजी स्टेशन पर छोड़ करके आए, उदास थे, तो पूछा क्या बात है, उदास क्यों है? बेटे की चिंता हो रही है। क्यों चिंता हो रही है? पहली बार अकेला गया है, ट्रेन में बेचारा अकेला था। तो ट्रेन में अकेला था, भीड़ नहीं थी। पहले तो कहे कि बहुत भीड़ थी ट्रेन में, पैर रखने की जगह नहीं थी। तो क्या हुआ, जगह मिली कि नहीं? हाँ, जगह मिल गई। तो अब क्या चिंता है कि अकेला जा रहा है। तो जब भीड़ है तो अकेला कैसे? अकेला है तो भीड़ कैसे? क्या होगा? अकेला क्यों है? अपना नहीं है कोई, इसलिए अकेला है। तो घर में रहता तो उसके होते ना बहुत सारे, घर में होते तो होते ना। अब आज की बात याद करो, आपिच्छ बंधु अग्गम। वो जो उदास होकर के जा रहा है वो क्या कह रहा है, किन किन से क्या क्या कह रहा है। तो माता पिता हो तो किसके हो? इस शरीर के हो। वो जो मैं अनादि बंधु, वो स्वयं जो है वो उससे तुम्हारा कोई संबंध, आत्मा से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। भाई जो कोई भी है उन सबका संबंध शरीर से है, आत्मा से नहीं। तो आत्मा कैसा है कि वो एक ही है, अहम एक को। वो सब पूरी दुनिया में एक है, एक है, अकेला है। वो कमजोर होता है कि बलशाली होता है? कैसा होता है? एक होता है वो। ये तो इस दुनिया में इसकी क्या कीमत है? एक है, छोटा सा अल्प सा एक, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी गाथा उसकी टीका में समय शब्द की व्याख्या की। उस समय शब्द की व्याख्या में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, विरुद्ध अविरुद्ध हेतुता से विश्व को टिकाए रखता है। ये समय सभी द्रव्यों पर घटित किया। तो समय में भी हो ना,
मैं भी एक समय माने एक द्रव्य हूं ना। मैं इस विश्व को टिकाए रखता हूं, मुझ में इतनी ताकत है कि मैंने विश्व को टिकाए रखा है, मेरे एक के ऊपर ही विश्व टिका हुआ है। ऐसा कैसे? क्या तुम्हारी कीमत त्याग? अनंतानंत द्रव्यों के बीच, विश्व के बीच एक जीव द्रव्य, उसकी क्या औकात इतनी कि वो एक सारे विश्व को टिकाए हुए हैं। कर लो कल्पना। वो विज्ञापन, एक जेम्स गोलियां होती थी ना, वो जेम्स की गोलियां, और उस गोलियों से कोई एक बहुत बढ़िया रचना बना दी उसने। लेकिन वो जेम्स गोलियां बहुत अच्छी है, उसको खाने का लोभ नहीं, संवरण नहीं कर पाया। वो खाने का लोभ आया तो उसने कहा एक निकाल लेते तो इतनी बड़ी रचना क्या फर्क पड़ता है, एक निकाल लेते उसमें से। और एक उसने निकाली और क्या हो गया, पूरा मिट गया ना। वो ऐसे ऐसे ही कर लो, विश्व में से एक है ना, हम एक को, क्या मेरी औकात क्या है, मेरे ऊपर विश्व टिका हुआ है। निकाल दो, नाश कर दो, हटा दो मुझे। मुझे हटा दोगे तो विश्व मिट जाएगा, विश्व नष्ट हो जाएगा। मेरे मिटने से विश्व का क्या संबंध है? मिटने का मेरे मिटने से क्या संबंध है? एक का अस्तित्व नष्ट हो गया तो फिर दूसरे का क्यों नहीं, तीसरे का क्यों नहीं? तो सर्व अभाव का प्रसंग आएगा। इतनी मेरी ताकत है, एक होकर के भी मेरी इतनी ताकत है। अहम एक को हूं। अभिमान नहीं करना है, लेकिन अभिमान भी करना है तो स्वरूप की महिमा वाला अभिमान करना है। मैं एक हूं, अहम एक को। एक कभी भी अधूरा नहीं होता है, अपूर्ण नहीं होता है एक कभी भी। एक हमेशा पूर्ण ही होता है। अंक, वो कितने अंक प्रमाण, अंकों की गिनती कहां तक जाती है, अरब खरब क्या क्या होता है, शंख नील महानील क्या क्या होता है, कहां तक भी। अब वो जहां तक अंक के नाम दिए गए वो नाम दिए गए, उसके बाद में अंक प्रमाण कहने लगे। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या होती है, इतने अंकों प्रमाण बताने लगे। वो जितने अंकों की गिनती करो, लेकिन वे सब असली तो एक हैं। दो क्या है? दो माने एक एक दो, जितने जितने करते जाओ माने उसमें एक 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 उतने हैं। 100 कहोगे तो 100 एक एक हैं, तब तो 100 बना है। असली गिनती कितनी है? वो एक है। इसलिए असली जो वो है वो पूर्ण परिपूर्ण संख्या वास्तव में एक है। बाकी सारे संयुक्त हैं, बाकी जितने हैं वो संयुक्त है। 2 3 4 5 से लेकर के सभी संयुक्त है, और मूल में कितना एक है, वो असली परिपूर्ण है। और वैसा मैं हूं अपने आप में एक, अहम एक को। तीसरा विशेषण, तीसरा वास्तव में विशेषण दूसरा है। मैं कैसा हूं कि एक हूं, और मैं कैसा हूं? शुद्ध हूं। शुद्ध, शुद्धता, एक हूं इसलिए शुद्ध हूं, एक हूं इसलिए शुद्ध हूं। यदि एक ही बना रहे तो अशुद्धता नहीं आ सकती है, लेकिन वह दूसरे से मिल जाए, मिलावट हो जाए तो अशुद्धता आती है। पंडित साहब 6वीं गाथा ले लेते ना, शिखर चंद जी साहब 6वीं गाथा, उसके भावार्थ में लिखा ना, मूल द्रव्य तो कभी अशुद्ध नहीं होता, पर द्रव्य के संयोग से अवस्था मलिन होती है। 6वीं गाथा के भावार्थ में लिखा, मूल द्रव्य कभी अशुद्ध नहीं होता है, पर द्रव्य के संयोग से अवस्था में मलिनता आती है। तो मिला तो अशुद्धता हुई, लेकिन जब एक है उसमें कुछ मिलावट नहीं, अपने आप में परिपूर्ण है। वो एक की परिपूर्णता में ये भी है ना, उस एक को एक होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। 11 के लिए दूसरे एक की आवश्यकता है, दूसरे एक के लिए 10 की आवश्यकता है। वो 2 के लिए, 3 के लिए, बाकी सब के लिए आवश्यकता नहीं। एक के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसे जरूरत। फिर भी किसी दूसरे की मिलावट कर दी तो अशुद्ध हो जाएगा, या फिर एक के टुकड़े किए तो अशुद्ध होगा। या तो मिलावट करे या टुकड़े करे तो अशुद्ध होगा। तो मैं एक अपने आप में अखंड परिपूर्ण हूं, दूसरे की मिलावट नहीं है या खंडपना नहीं है, इसलिए अशुद्धता भी नहीं है। तो मैं एक हूं, इस कारण से शुद्ध हूं।
एक और शुद्ध हूं, मुझ में किसी की मिलावट नहीं है, इसीलिए मैं निर्मम हूं। तो निर्मम मतलब, अच्छा जैसे अहम की बात कर रहे थे, अहम अच्छा की बुरा, तो अहम पर में हो तो बुरा, अपने में है तो अच्छा ही है। ऐसा निर्ममपना अच्छा की बुरा, जगत में क्या कहेंगे, अरे वो व्यक्ति वो बड़ा निर्मम है। किसको कहते निर्मम? जगत में निर्दयी, जिसको बिल्कुल दया नहीं है, क्रूर परिणाम वाला, उसको क्या निर्मम कहा जाता है ना, तो बहुत बुरा माना जाता है। यहाँ तो ध्यान के ध्येयभूत शुद्ध आत्मा को निर्मम कह रहे हैं। तो क्यों निर्मम कह रहे हैं? क्योंकि वह एक है, शुद्ध है, उसका जगत में कोई नहीं है। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूँ। तो ये पर पदार्थ इसके न कभी हुए और न कभी होंगे। आप वो 19वीं गाथा से लेकर 25 गाथा तक पुनः याद कर लेना, 19 से 25 तक, इसे हो ही नहीं, एकत्व ममत्व का निषेध किया ना वहां, तो इसके हो ही नहीं सकते हैं। तो ये किसी को मम कहे, मम माने मेरा कहे, ऐसा है ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता है। ये कहना चाहे तो भले ही कह दे, लेकिन हो नहीं सकता ना इसका, तो हो नहीं सकता है, इसलिए निर्मम। इसका कोई मम नहीं होता है, इसलिए निर्मम। ये निर्ममता अमृतचंद्राचार्य बहुत गहराई तक पहुंचाने वाले। अभी तो मैं अपने अकेले आत्मा की बात कर रहा हूं, जीव की बात कर रहा हूं, वे आत्मा की बात करेंगे, दृष्टि के विषयभूत, ध्यान के ध्येयभूत शुद्ध आत्मा की बात करेंगे। क्रोधादि विकारी भावों का भी ममत्व नहीं है, वो भी मेरे नहीं है, उस निर्ममता तक वे पहुंचाएंगे। ये 3 विशेषण सब द्रव्यों पर घटित हो सकते हैं। सब द्रव्यों पर मुख्य रूप से धर्म, अधर्म और आकाश पर। धर्म द्रव्य भी एक है, शुद्ध है और निर्मम है। अधर्म द्रव्य भी और आकाश द्रव्य भी। तो मैं भी ऐसा ही हूं क्या कि नहीं? फिर तो अव्याप्ति हो गई है। अमूर्तिकत्व के माध्यम से आत्मा का निर्णय नहीं किया जा सकता है। अमूर्तिकत्व देखकर जीवाजीव अधिकार के अंत में कलश है। तो कौन सा? ये नान दंसन समग्रो, ज्ञान दर्शन से समग्र ऐसा चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसकी बात है। लक्षण की बात करे तो नान दंसन समग्रो, और ध्यान के ध्येय के लिए, ध्यान की एकाग्रता के लिए अपनी बात करे तो एक शुद्ध निर्मम। तो स्वभाव है, वह स्वरूप है, जिसके कारण से ध्यान की एकाग्रता सिद्ध हो सकती है। ये पहली पंक्ति की अपन ने सामान्य चर्चा की है। अब दूसरी पंक्ति में कुछ ज्यादा नहीं है। ऐसा जो अपना स्वरूप है उसी में स्थित होना है, उसी में लीन होना है। नियम से आश्रव भाव विलय को प्राप्त हो जाते हैं। कल से अपन टीका प्रारंभ करेंगे और प्रत्येक शब्द की विस्तार से जो व्याख्या की है उसकी बात करेंगे। आप अनुशीलन जरूर पढ़ करके आवे। अनुशीलन पढ़ने से ज्यादा विचार करें, एक दूसरे से चर्चा करें। अमृतचंद्र आचार्य जिस तरह से ऐसा अर्थ निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, इस पर विचार करें। कल आगे चर्चा करेंगे।